के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। जहां भी आप सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे एक बार क्लैपिंग जरूर करेंगे सर के लिए। और मैं बिल्कुल दिल से इनवाइट करता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कौशिक जी। प्लीज प्लीज कम ऑन द जोन सर। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। आवाज सही आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल ओके आ रही है सर जी आवाज। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मंगलवार की जो हमारी वीकली मीटिंग रहती है, इसमें मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। परिचय, नाम राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं, गुरुदेव के लिए जबरदस्त की तालियां होनी चाहिए, जो बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पूरे इंडिया में सबसे बड़े ट्रेनर हैं, 2 किताब तक लिख चुके हैं, उनकी टीम में हैं हम। और उनकी टीम फायर के नाम से जानी जाती है, और फायर का मतलब पूरा जोश होता है। तो आप सब, हाँ बिल्कुल, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, काफी सारे साथियों के चेहरे पे खूब जोश है। मंगलवार को जूम पे, हाँ, संख्या के ऊपर बात चली थी, हम बहुत ही बड़े प्रसन्न हो गए थे कि संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। आज फिर चलो कोई बात नहीं, कुछ साथी हो सकता है टीम में कहीं कहीं फील्ड पाल में होंगे, किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु जो आए हैं इन्होंने वास्तव में कोर टीम तक जाना है। कोर टीम होती है जहां महीने की इनकम 4 से हो जाती है, और आपका जो लेवल होता है वो स्टार रूबी होता है कम से कम। यानी कि स्टार रूबी तक जाने वाले 18 साथी हमारे बीच में आ चुके हैं, मेरे समेत सभी के सभी स्टार रूबी जाने वाले हैं। आज की इस मीटिंग का एजेंडा भी उसी तरह का रहेगा। दोस्तों, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, सबसे पहले बिजनेस से पहले की लाइफ के बारे में बात करते हैं। सपने बहुत बड़े बड़े थे, सभी के होते हैं सपने बहुत बड़े बड़े। हवाई जहाज में यात्रा करें, सबका सपना होता है। बड़ी सी कार हो, ये भी सपना होता है। और अच्छे शहर में कहीं शानदार बंगला या कोठी हो, इसका भी सपना होता है। और सपना पूरा करने का हमारे पास जरिया नहीं होता है। मेरे पास भी सपना पूरे करने का जरिया नहीं था, लेकिन जैसे वो बहुत बेहतरीन लम्हा था, वो बहुत ही बेहतरीन दिन था, बेहतरीन पल था, जब गुरुदेव अत्रि सर ने इस कंसेप्ट की जानकारी मेरे को दी। मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। लाइफ में इस प्रकार के टर्निंग पॉइंट हम सबके जीवन में आते हैं। अगर आप उनको समझ जाओगे तो आप लक्की हैं, और ना समझ पाओगे उसके बारे में कोई बात करने का फायदा ही नहीं है। शुरुआती दौर में पूरा समझ में नहीं आया, पर यह समझ में आया था कि आने अच्छा है, जाने को कुछ भी नहीं है, आने को बहुत कुछ है। हिंदुस्तानी आदमी यही सोचता है हमेशा। जितने भी इंडियन हैं, वो एक बात जरूर सोचते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम से मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होने वाला है। और जैसा गुरुदेव ने मेरे को बताया, तो वहां से समझ में आया कि मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन ये मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं, थोड़ा सा जोर लगा दूं, थोड़ी सी ताकत लगा दूं, थोड़ा सा इसको समझ लूं, तो डेफिनेटली बड़ा लेवल कोई न कोई आ सकता है। और गुरुदेव ने बताया था कि एक रॉयल्टी इसमें इनकम होती है, जो आज तक 3 प्रकार के लोगों को मिलती है, और आप उस रॉयल्टी पे जा सकते हो। और जैसे बताया था, तो वहां पे रॉयल्टी पे हम पहुंच भी गए हैं। यहाँ आने के पीछे लॉजिक क्या होता है? प्रत्येक मंगलवार को जो लीडर आ रहे हैं, उनका लॉजिक क्या होता है? वो आप सबको रॉयल्टी पे लेके जाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में भी नहीं होती, गर्मी तो जुनून में होती है। और जिन लोगों में जुनून होता है, वो कुछ कर जाते हैं, वही कुछ न कुछ इतिहास रचते हैं। काम शुरू किया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, लोगों के पास कॉन्फिडेंस के साथ जाना शुरू किया। परंतु जैसा कि शुरुआती दौर में सबके साथ होता है, एक्सपीरियंस था ही नहीं। बिना एक्सपीरियंस के जब हम लोगों के पास गए,
लोगों को प्लान समझाना शुरू किया, तो उन्होंने हमारे को समझा के भेज दिया। फिर थोड़ा सा और सीखा, फिर लोगों के पास गए। इस प्रकार का दौर चलता रहा। कुछ दिनों पश्चात कुछ लोगों ने ना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया। और जब कुछ लोगों ने हाँ किया तो एक्साइटमेंट बढ़ी, लगा कि अपना आरसीएम का परिवार बढ़ रहा है, अच्छा लगना लगा, परिवार बढ़ रहा है। और ऐसा ये आप सबके साथ भी होने वाला है। ये सबके साथ होता है। सभी प्रकार की परिस्थितियां भी आएंगी, वे अनुकूल परिस्थिति आएंगी, प्रतिकूल भी आएंगी, लेकिन आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको उसी ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा लेकर दोबारा फिर काम शुरू करना है। देखिए, कपड़े की दुकान में बहुत सारे लोग जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन भाव पूछते हैं, सभी नहीं खरीदते। इसी प्रकार साड़ी की दुकान में बहुत सारे लोग जाते हैं साड़ी के लिए, सभी साड़ी भी नहीं खरीदते हैं। सब्जी भाव पूछते हैं, कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते। फ्रूट्स की दुकान में भी ऐसा होता है, कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते। और अभी जो आजकल इलेक्शन का दौर चला हुआ है, आपने देखा होगा, नेता घर घर वोट मांगने जाते हैं, सभी उनको वोट नहीं देते, कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी है, नेगेटिव नहीं होना है। देखिए, अगर आप निराश हो गए तो वहां पे एक स्लोगन मैंने सुना था एक मीटिंग में, निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। मक्खी भी नहीं बैठती। और इस इंडस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट जो आपने पकड़ना है, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा होना चाहिए। आप जहां भी जाएंगे, परिस्थितियां कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, हालात कैसे भी हो सकते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। आपका चेहरा ही सामने वाले को बहुत कुछ समझा देता है। और हरियाणा में तो एक मुहावरा भी है, कहावत है, रोंदा जावे मरे की खबर लेके आवे। ये बात इस बिजनेस में भी 100% सत्य है कि आप स्माइल करके जाएंगे, आप मुस्कुराते हुए जाएंगे, आपके रिजल्ट बिल्कुल आएंगे। जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो रोता है वो सब कुछ खोता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, कईयों को अगर समझ में नहीं आया तो, जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो रोता है वो सब कुछ खोता है। आज छोटी छोटी बातें आपके बीच में बताने के लिए आए हैं। लॉजिक है, हर एक मंगलवार को जो भी लीडर आ रहा है, हर एक लीडर ये प्लानिंग के साथ आता है, आपको कुछ बातें बता के जाता है। अगर आप उन बातों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, तो आप रॉयल्टी पे जा सकते हैं। और आप सभी रॉयल्टी पे आसानी से जा सकते हैं। ऐसे कुछ काम हैं, छोटे छोटे काम हैं जो आज आपको बताने वाले हैं। वो काम, छोटे छोटे काम, ये देखिए, छोटे छोटे कामों से क्या क्या हो सकता है। एक छोटा सा कंकर भी अगर आपके जूते के अंदर आ जाए, देखिए स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है सर। स्क्रीन पे, अच्छा, एक आ गया सर, आ गया। मिनट। हम्म जैसे छोटे छोटे काम जो आपको बताने वाले हैं, एक छोटा सा कंकर भी कई बार जूते में आ जाता है तो एक आदमी की चाल बदल जाती है, जीवन भी बदल जाता है। इसी प्रकार अगर हम छोटे छोटे कामों को करना शुरू करेंगे, तो छोटे छोटे काम क्या हैं वो आज स्लाइड के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अब ठीक है, स्लाइड ये आधी आ रही थी। वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू टू टीम फायर्स वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग। आप सबका मैं आरसीएम के अंदर, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंदर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हों को एक दिन हो सकता है ज्वाइन किया हो,
कुछ को 1 महीना हो सकता है, कुछ को 1 साल भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आपने कब ज्वाइन किया था, मायने रे ये रखता है कि आपके अंदर इस दौरान हौसला कितना है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला कितना है वो मायने रखता है। मेरी फेवरेट स्लाइड जो है, हर एक बार की ये आपको मिल जाती है। 4 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। महंगाई, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज क्या आपकी आमदनी बढ़ रही है? ये बार बार आ चुकी, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज हमारा जो मुख्य विषय एजेंडा इससे थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये जो नए वे साथी आए हैं उनके लिए है। और आंख बंद करके इन क्वेश्चंस पे विचार कर लेना कि महंगाई, खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी आमदनी बढ़ रही है? बेरोजगारी के दौर में क्या आपका जॉब या रोजगार सुरक्षित है? क्या आपके सपने पूरे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है? और यदि आपको कुछ हो गया तो क्या आपके परिवार की आमदनी भी सुरक्षित है? सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पार्ट। और गुरुदेव जैसा कि बताते हैं कि अपनी जो मीटिंग रहेगी, अगर आपने उसमें मार्केटिंग प्लान नहीं बताया तो आप हमारी मीटिंग बिल्कुल अधूरी रहती है। 2 ही 3 मिनट का हम इसमें करेंगे, उसके बाद हम मेन कंसेप्ट पे आएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे आप सबको पता है, एक कंपनी होती है, एक C&F एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, कस्टमर होते हैं, और एक बहुत मोटा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे हो जाता है। और ये जो कारोबार ट्रेडिशनल चल रहा है, ये कई साल पहले का आंकड़ा है, लगभग 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार है। 65 लाख करोड़ का। और ये देखिए, 100 रुपए का सामान जब कंपनी से चलता है, 200 रुपए का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है, क्योंकि ये सभी लोग कमाने के लिए बैठे हुए हैं। एक कंसेप्ट था, अब से पहले तक यही कंसेप्ट चल रहा था। 50% पैसा एक आम आदमी का खून पसीने की कमाई बीच वाले बिचौलियों में जा रही थी। लेकिन RCM ने क्या विचार किया कि बीच वाले मिडिल मैन है, इनकी जरूरत नहीं है, कंपनी की सब जरूरत है, कस्टमर की जरूरत है। कस्टमर ने इन सबको बनाया, लेकिन कस्टमर आज वही की वही है। क्यों ना डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुंचाया जाए? और इस प्रकार से जो 50% पैसा था बीच का, उसमें से 45% पैसा कस्टमर को देना शुरू कर दिया। अब कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है। हर एक कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जिस दुकान से आज से पहले वो सामान लेता था, वो वहां से लेना शुरू कर दे, लेता रहे। आज तक जो प्रगति, जो प्रोग्रेस हुई हमारे परिवार में, वही अगले 5-7 साल में होने वाली है, उस दुकान से अगर आप सामान लेते रहे तो। दूसरा ऑप्शन आ गया RCM का। यदि आप RCM से सामान लेते हैं और इसको सीख कर कर काम शुरू करते हैं, तो आप इसकी कोर टीम में आ सकते हैं, आपकी रॉयल्टी भी आ सकती है। ये देखिए, यदि हमने 10% लोगों को कन्वर्ट कर दिया, तो ये 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर RCM के माध्यम से आप सबका हो सकता है। RCM का टर्नओवर पक्का होगा। आप में से, हमारे में से किसका कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल तक जाके इसको इंप्लीमेंट करके कितना सीख के कितना काम कर पाता है। ये देखिए, आप जीरो गिनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 और 4 7 और 5 12 जीरो लगी हुई है इसमें। 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार बिचौलियों के पास है, और ये लगातार बढ़ रहा है। इसमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलियों को जा रहा है, RCM इसे ग्राहक के पास वापस लाकर एक आम व्यक्ति के सपने पूरा करने का जरिया बन सकता है। सो इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप जब तक तालियां बजा सकते हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाहर तो हम जो भी काम कर रहे हैं, वहां लाखों की बात हो ही नहीं रही। आप जॉब कर रहे हैं, वहां लाखों की बात नहीं होगी, गिन गिन के मिलेगा, गिन गिन के खर्च करना है। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां भी लाखों की बात नहीं होगी। परंतु RCM आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 32 लाख करोड़ रुपया आपके पास आ सकता है। आप में से किसके किसके कितने कितने पास आएगा, वो डिपेंड करेगा। उसके लिए, ये पैसा प्राप्त करने के लिए आपको अपने माइंड का डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ग्रोथ माइंडसेट सेट करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट, देखिए 2 प्रकार के माइंडसेट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट है, एक ग्रोथ माइंडसेट है। सबसे पहले बात फिक्स्ड माइंडसेट पे करते हैं, क्योंकि 95% लोग यहाँ पे हैं फिक्स्ड माइंडसेट पे।
95% फिक्स माइंडसेट क्या होता है? सैलरी मिलेगी महीने के लास्ट में, फिक्स होगी, इतने रुपए मिलेगी। ये प्रमोद गुलाटी जी की उससे साइट से लिया गया है, वो आपको गुलाटी जी भी दिखाई दे रहा है। फिक्स कर दिया और उसी में सेटिस्फाई हो गए, जो मिल गया उसी से संतुष्ट। इतने रुपये मैं कमा रहा हूं, इतने रुपये तक ही मेरी कैपेसिटी है, इतने रुपये तक मुझे कमाने हैं, सीमित संसाधनों में ही गुजारा करना है। सीमित, ये मेरी बाइक है, ये मेरी स्कूटी है, मेरा साइकिल है, इस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, जहां पढ़ेगा पढ़ लेगा, उसके सपने पूरे हो ना हो कोई बात नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार में सभी के सपने पूरे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो होता है फिक्स्ड माइंड सेट। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंड सेट है, स्काई इज द लिमिट। आप कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी। आपको अपना माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में सेट करना पड़ेगा, इस जगह लाना ही पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में। यहां पर अगर आपका सॉफ्टवेयर में फिक्स्ड माइंडसेट डला हुआ है तो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, ग्रोथ माइंडसेट में लाना ही लाना पड़ेगा। हर एक चीज में बढ़ोतरी, वॉल्यूम में बढ़ोतरी, टीम में बढ़ोतरी, नेटवर्क में बढ़ोतरी, पीयूसी आपके डाउन में कितने खुले उनमें बढ़ोतरी, डिस्प्ले वाल कितनी खुली है उनमें बढ़ोतरी, मीटिंग कितनी हो रही है उनमें बढ़ोतरी, प्रोग्रामों में कितने लोग जा रहे हैं उनमें बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी। और कंपनी ने एक बड़ा शानदार बात शुरू कर दी है। आप पिछले महीने आज की तारीख में देख सकते हैं आपका बिजनेस कितना था। 10 अगस्त को आपका बिजनेस कितना था आप चेक कर सकते हैं, और फिर आप 10 सितंबर को चेक कर सकते हैं आपका बिजनेस कितना है। वहां पर भी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट आपको अपना करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ये देखिए, इट इज ए गेम ऑफ डुप्लीकेशन। आप जैसे हैं आपकी टीम वैसी ही होगी, और इस टीम में डुप्लीकेशन गुरुदेव अत्री सर का हो रहा है, इसलिए मैंने फोटो सर की लगाई है। ये टीम फायर के नाम से जानी जाती है, अत्री सर को फायर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या हम इनको एज इट डुप्लीकेट कर पा रहे हैं? सोचने की बात। जिस प्रकार से गुरुदेव की ग्रोथ हो रही है, क्या हमारी ग्रोथ हो रही है? जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। गुरुदेव तो बहुत शानदार कर रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करने की जरूरत है, अपने वर्किंग कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। जैसा सीखोगे वैसा ही सिखाओगे। ये 7 पहिए आज मैं आपको बताने वाला हूं आरसीएम की गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए। आपकी आरसीएम की गाड़ी स्टार रूबी से पहले ना रुके, उसके लिए आपके ये 7 पहिए जो अभी बताने वाला हूं, ये सातों के सातों पहिए सही होने चाहिए। एक भी पहिए में पंक्चर नहीं होना चाहिए। एक भी पहिए के अंदर अगर पंक्चर है तो सारे के सारे आपके रिजल्ट प्रभावित हो जाएंगे, सारे रिजल्ट प्रभावित हो जाएंगे। 7 के 7 पहिए, इनमें आपका सबसे पहला पहिया है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। सकारात्मक सोच, नेवर नेगेटिव टॉक। नेगेटिव टॉक तो सपने में भी नहीं होना चाहिए। यदि आपकी हैबिट है हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की, तो आप आगे नहीं जा सकते। गारंटी है, आप आगे जा ही नहीं सकते। आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। हर एक चीज के अंदर आपको पॉजिटिव चीज ढूंढनी है। पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सकारात्मक सोच किस मामले में? पॉजिटिव एटीट्यूड कंपनी के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में, अपलाइन के मामले में,
डाउनलाइन के मामले में, क्लोज लाइन के मामले में, टीम के मामले में, पिकअप सेंटर के मामले में, हर मामले में जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, जहां से आपका बिजनेस प्रभावित होता है, हर उस चीज में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बुक है, सकारात्मक सोच की शक्ति। आप लिखना चाहे लिख सकते हो, सकारात्मक सोच की शक्ति। 30-40 साल का एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर डाल दिया लीडर ने। 40 साल का एक्सपीरियंस आप 2 से 3 घंटे में अपने अंदर उतार सकते हैं यदि आप उस बुक को खरीद लाएं और उसको ध्यान से पढ़ लें। सकारात्मक सोच की शक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हर जगह नजर आना चाहिए। मीटिंग में भी, जूम मीटिंग के लिए सर आपको सर मैं एक एक मिनट कुछ, सर आवाज बार बार मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ गई। कट रही है, सभी कट रही है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या? अच्छा, नेट का वैसे तो चलिए, वाईफाई ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। बीच बीच में हो सकता है मौसम शायद आज। आवाज कंप्लीट आ रही है, कोई अगर बोलेगा तो? ओके ओके कि सर। मेरे मेरे पास आवाज जो है ना, मेरे ख्याल से 6 से 7 बार कट चुकी है अभी तक। हाँ कोई बात नहीं, ये मौसम है ना, कई जगह नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड पक्का जरूरी है। एक बूंद भी नेगेटिव अगर चला गया तो पूरे के पूरे दूध को खराब कर सकता है। आरती आरती मैडम, आप अपना अनम्यूट करके एक बार बताएंगे आवाज आ रही है कुछ? आप जी सर, राजेश जी आपके नेटवर्क में इशू है। इनकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आपकी जो आवाज है वो भी कट कट के आ रही है। ओके थैंक यू। तो पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे पहला पार्ट है। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। उससे पहला तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड में था, पॉजिटिव करते गए तो हम अप 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 डाउन जाते जाएंगे, और नेगेटिव होगा तो डाउन 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 डाउन। हार्ड वर्क। एक बार हार्ड वर्क करके आप अपना नेटवर्क तैयार कर दीजिए। एक बार कड़ी मेहनत करके अपना नेटवर्क तैयार कर दीजिए। धरती का सीना चीर कर भी पानी निकाला जाता है। हार्ड वर्क पे गुरुदेव एक स्टोरी शेयर करते हैं, राम और श्याम वाली, आपने सुनी होगी, फिर भी दोबारा से मैं एक बार उसको रिपीट करता हूँ। राम और श्याम जिस गांव में रहते थे, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। पड़ोस के गांव से पानी लेके आना होता था। बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे, पानी लाने में बहुत सारा टाइम लग जाता था। राम और श्याम ने बैठ के प्लानिंग की, विचार किया कि क्यों ना हम ऐसा करें, इन सब का काम आसान कर देते हैं। आप और मैं दोनों जिम्मेवारी लेते हैं, वहां से हम पानी लेके आएंगे और पानी लाकर अपने को पैसा भी मिलेगा और इनका सबका टाइम बचेगा। दोनों ने प्लानिंग की कि ठीक है शुरू करते हैं, और दोनों ने काम शुरू कर दिया। करते करते 1 साल गुजर गया। सॉरी। 1 साल बाद राम और श्याम दोनों बैठे हुए विचार कर रहे थे। राम सीरियस था। राम ने कहा, ऐसे कब तक काम चलेगा? अभी तो हम जवान हैं, 5 साल 7 साल बाद हम इतने जवान नहीं रहेंगे, तब हम पानी ला नहीं पाएंगे। क्यों ना कुछ ऐसा अलग विचार किया जाए। लेकिन श्याम इस मामले में सीरियस नहीं। राम सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। सोच सोच के उसके माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछाई जाए। उसने श्याम के साथ प्लानिंग की बैठ के कि ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके पाइपलाइन बिछाते हैं। श्याम का जवाब क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनना। वो जवाब 95% लोगों का वही होता है। 95% लोग उसी कैटेगरी में है, 5% में आ नहीं पा रहे हैं। श्याम का जवाब था कि तब की तब देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। परंतु राम सीरियस था। राम ने जाके घर पे प्लानिंग की
राम ने 5-6 महीने तक प्लानिंग की और प्रयास करते करते पाइपलाइन उस गांव से इस गांव तक ले आया। इस दौरान राम के हालत बहुत खराब भी हो चुकी थी। आप देखो, फाइनेंशियली कमजोर हो चुका था वो, क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा था और वो पैसा इन्वेस्ट भी करा था, पैसा आ नहीं रहा था। शुरुआती दौर में बिजनेस में ऐसे ही होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है, आता कम है। वही सारी घटना राम के साथ हो रही थी, पैसा आ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसने वो पाइप लाइन बिछाई, उस दौरान देखो शाम मौज कर रहा था, खूब पैसा खूब पैसा खूब पैसा, क्योंकि राम तो था ही नहीं वहां पे। लेकिन जैसे ही पाइपलाइन बिछाई, उसने अपनी कुर्सी बिछा के बैठ गया, टुंटी खोल रहा है और पानी लोग भर रहे हैं। अब पैसा किसके पास बरसेगा? देखो दोस्तों, अब पैसा राम के पास बरसेगा। और राम ने ऐसा काम कर दिया, उसको भी जाएगा, उसके बाद आने वाली उसकी पीढ़ियों को भी जाएगा, उसके बच्चों को भी जाएगा। बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। पॉइंट समझना आप। वो पाइपलाइन हम सब ने बिछानी है, जो पाइपलाइन राम ने बिछाई थी। जैसे आप टुंटी खोलोगे, पैसा आएगा, बाप कमाए, बेटा खाए और पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। पॉइंट को पकड़ना है। एक बार हार्ड वर्क कर लीजिए, उसके बाद तो आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा। स्मार्ट वर्क। तीसरा आपका ये पहिया है। 7 पहिए जो आपको मैं बताने वाला हूं, इसमें किसी भी पहिए में आपका पंक्चर नहीं होना चाहिए। हाई बिलीव लेवल, विश्वास बहुत ज्यादा होना चाहिए। बिलीव। आपको अगर कोई कमेंट करे आरसीएम के बारे में, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में, उस तरह का जवाब होना चाहिए जैसे एक बच्चे को किसी ने पूछ दिया था कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ सबसे अच्छी है। आपका आरसीएम के प्रति वो भावना होनी चाहिए। कोई कमेंट कैसे कर देगा? कमेंट कर ही नहीं सकता कोई। हाई बिलीव लेवल होना चाहिए आपको। एक पुस्तक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर विश्वास। विश्वास के ऊपर उसमें उसमें एक बात लिखी हुई है कि यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो शक करें, शंका करें, और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उसमें पूर्णतः 100% विश्वास करें। 100% विश्वास। आपका बिलीव लेवल 100% होना चाहिए अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति। 100%, 99 नहीं, 100%। डेली शेयर प्लान विद प्रोडक्ट। चौथा पहिया आपका, फोर्थ व्हीकल्स, आपकी सफलता का जो गाड़ी है उसका चौथा पहिया। देखिए, मैंने शेयर प्लान विद प्रोडक्ट नहीं लिखा है, डेली लिखा है। रोजाना, रोजाना शेयर करना है। अब आप 8 पीएम की मीटिंग में आ रहे हैं, अच्छी बात है। 7 बजे हमारी मंगलवार की मीटिंग में आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। 9 बजे की मीटिंग में भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। गुरुकुल में भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो उस पर यही जवाब है, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। जब तक आपका एक्शन नहीं होगा, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। डेली, डेली लिखा हुआ मैंने। देखिए, डॉक्टर डेली प्रैक्टिस कर रहा है, मरीजों को देख रहा है। धोबी डेली कपड़े धो रहा है। वकील डेली केस डिस्कस कर रहा है। टीचर डेली ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फार्मर डेली अपने खेत को संभाल रहे हैं। दुकानदार डेली अपनी दुकान को खोल रहे हैं। और नेटवर्कर यानी कि आरसीएम करने वाले डेली प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो आप बड़े लेवल पे कैसे जाएंगे?
डेली प्लान को शेयर करना है और प्रोडक्ट के साथ, विद प्रोडक्ट। होम मीटिंग, पांचवा पहिया है आपका ये, होम मीटिंग। कहाँ करनी है, कब करनी है? कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ, 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर उसके घर पे होम मीटिंग हो जानी चाहिए। ये कोर लीडर कहते हैं ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूं। कोर टीम पूरी की पूरी ऐसा बोल रही है कि 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर होम मीटिंग हो जानी चाहिए। और आपको इस प्रकार की आदत डालनी है। आदत डालने के लिए 21 दिन लगते हैं, और आदत को भूल लेना, इसकी भी आदत डालनी है। आदत तो डल जाती है, लेकिन हम आदतों को भूल जाते हैं। अच्छी आदत कोई भी डली, उस आदत को ना भूलें, इसकी भी आदत आपको डालनी है। होम मीटिंग कैसे करनी है, गुरुदेव का बड़ा शानदार वीडियो भी है। सिंपल सी मीटिंग करनी है, वेलकम मीट कराइए उनके घर पे 36 से 72 घंटे के अंदर। कुछ प्रोडक्ट ले जाओ, कुछ अड़ोसी पड़ोसी को बुला के प्रोडक्ट टेस्ट करवाने हैं, और होम मीटिंग से 2-3 ज्वाइनिंग आसानी से आ जाएंगी। और जो ज्वाइनिंग आए उनके भी फिर आगे 36 से 72 घंटे के अंदर फिर होम मीटिंग कर देनी। आप देखेंगे आपके रिजल्ट चमत्कारिक तौर से बदलते नजर आएंगे आपको। रेगुलर ग्रोथ, रोजाना की ग्रोथ होनी चाहिए। आपने एक पौधा लगाया और 3 महीने से वहीं का वहीं है। आप सोचना, आप मेरा मैसेज समझ चुके हैं बहुत सारे साथी। 3 महीने से वो पौधा वहीं की वहीं है। क्या कभी वो बड़ा वृक्ष बनेगा? नहीं बनेगा। 3 महीने के अंदर आपका लेवल चेंज होना चाहिए। आप बिगिनर हैं, आप स्टार्टर, ओपनर है, कोई भी लेवल पे है, 3 महीने के अंदर अगर आपका लेवल चेंज होगा तो 21 सुनहरी सीढ़ियां हैं। 21 को 3 से गुना कर दो, 63 महीने हो गए। 5 साल में आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 3 महीने के अंदर आपका लेवल चेंज होना चाहिए। अगर आप ज्वाइन किए और 3 महीने में आप पहली वाइटल पे नहीं गए हैं, तो भी सोचने की बात। लेकिन कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको 3 महीने के अंदर अंदर पहली पिन पे आ जाना चाहिए। और बिगिनर पे अगर आ गया वो, तो अगले 3 महीने पे वो स्टार्टर पे चला जाना चाहिए। और अगर आप 2,500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, तो आप 3 महीने में 5,000 पे भी आ सकते हैं, अगर आप रोजाना प्रोडक्ट लेके जाएंगे। डेली की रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए। और रेगुलर ग्रोथ किसकी चीज में होनी चाहिए? हर एक मामले में ग्रोथ होनी चाहिए, हर एक में। आपकी टीम से कितने लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, इस वीक देखो, अगले सप्ताह फिर देखो, रेगुलर ग्रोथ का पता लग जाएगा। आपकी टीम से कितने लोग मीटिंगों में जा रहे हैं, चेक करो। नेक्स्ट वीक फिर चेक करो। आप रोजाना का कितना बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं? मान लो मैं 200 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा हूं, अगले सप्ताह मेरा बिजनेस वॉल्यूम 250 कम से कम होना चाहिए रोजाना का। इस प्रकार से डेली ग्रोथ और मंथली ग्रोथ भी होगी। और आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी टीम की ग्रोथ भी ऑटोमेटिक होनी। रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, संबंध। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, 3-3 4-4 साल लगाते हैं और बाहर हो जाते हैं। या तो उनकी अपलाइन ने उनके साथ रिलेशन नहीं बनाया, या उन्होंने आगे अपनी टीम के साथ रिलेशन नहीं बनाया। ईगो, मैं ये, मैं, बस, ये बिल्कुल नहीं करनी है। हम सब अगर अपने आप को देखें तो हम कहीं भी कुछ भी नहीं है। रॉयल्टी आ गई कोई बात नहीं, टेक्निकल आ गया तो भी कोई बात नहीं। रिलेशन सबके साथ बेस्ट होने चाहिए आपके। रिलेशन कहाँ कहाँ काम आते हैं? आपके रिलेशन परिवार के साथ भी अच्छे होने चाहिए।
पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, ये भी जरूरी है। नहीं वहां पे फिर आप देखो रिलेशनों की वजह से ही तलाक तक हो जाते हैं, झगड़े बढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों के साथ रिलेशन नहीं होगा तो वहां पे भी गड़बड़ होती है। अपलाइन के साथ रिलेशन, आप देखिए वत्सर को देखो ना, सबके साथ बड़े शानदार रिलेशन। आज मेरे पास सर का फोन आया, बड़ा प्रसन्न हुआ देखो, जबकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सबके साथ रिलेशन, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, टीम के साथ, क्लोज लाइन के साथ, पिकअप सेंटर के साथ, हर एक जगह। कोई नया व्यक्ति मिल गया, आपको 4 बातें बोल दी, तब भी नाराज नहीं होना है। रिलेशन उसके साथ भी अच्छे होने चाहिए, सबके साथ रिलेशन। ये 7 आपको पहिए बताए गए थे व्हीकल्स, इनमें से किसी भी व्हीकल्स में पंक्चर नहीं होना चाहिए, शानदार तरीके से चलना चाहिए। अब आरसीएम में सफलता के कुछ ताले बताऊंगा मैं आपको। ये ताले कितने हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ताले हैं ये, वो मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले अपना टारगेट बनाएं। अभी आगे क्योंकि 14 ताले हैं, टाइम अपने पास कम है, थोड़ा मैं स्पीडली लूंगा। अपना टारगेट बनाएं। आपका टारगेट क्या है? आलस को जिंदगी से निकाल दें, लात मारे आलस को। 5 बजे उठने की आदत बहुत मुश्किल है, लेकिन 21 दिन अगर आपने कर दिया तो आपको आदत डल जाएगी। 21 दिन में कोई भी नई आदत ऑटोमेटिक आदत। सुबह जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही फायदा होने वाला है। कौन सी सीढ़ी पर आपको जाना है ये डिपेंड करेगा कि आप, देखिए कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ 5 बजे उठते हैं, लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, लेकिन 1 घंटा पहला ज्यादा टाइम मिल गया, 1 घंटे का। एक बुक थी रोबिन शर्मा की, 5 AM क्लॉक क्लब, सॉरी 5 AM क्लब, बड़ी शानदार बुक है। आपको बताएगी कि 5 बजे उठने के कितने सारे फायदे हैं। आलस को जिंदगी से निकाल दे। बहुत सारे काम हम आलस की वजह से छोड़ देते हैं। फोन करना था, नहीं कल करेंगे, आपको मूड नहीं है। व्हाट इज मूड? मूड क्यों नहीं आ रही? आप ऐसे बिजनेस में हैं, आपका मूड डिपेंड नहीं करेगा। आपका मूड हमेशा ठीक होना ही होना चाहिए, 5 साल तक, हर मामले में। आलस को जिंदगी से निकाल दो। वो सारे काम टाइम नहीं करने हैं। हमेशा अपने गोल पे फोकस करते रहे, अपने गोल पे फोकस। आपने तांगा देखा होगा, हमने जरूर देखा है। कुछ नए नौजवान बच्चे शायद इन्होंने तांगा नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो वहां पे घोड़ा होता है, घोड़े के ऐसे आंख पे ऐसे लगा रहता है, ये देखो। वो इसलिए होता है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट देखे हो, ना इधर देखे ना उधर देखे। बहुत सारे कहते हैं सर जी इसका कितना हुआ जी, सर जी उसका कितना हुआ। अरे कमाल है, मरवाओगे यार। उसका देखने की कहाँ जरूरत है? जहां पे आपकी आईडी है वहां से नीचे देखो ना, सर जी इसका कितना हुआ। अपने गोल पे फोकस। आप कहाँ जाने वाले हैं वो काम आएगा। आपकी क्रॉस लाइन का कितना हुआ वो काम थोड़ा आएगा। आपके अपलाइन का क्या हुआ वो भी काम नहीं आएगा। आपकी आईडी जहां पे लगी वहां से, तो अपने गोल पे फोकस करना है। भी बाद में सेलिब्रेशन होगा ना, पता लग जाएगा आपको किसका कितना हो गया। सेलिब्रेशन में सबका पता लग जाता है। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने के लिए तैयार है। अपनी मिट्टी में रहते हैं बस, यहाँ पे बस 5 7 10 किलोमीटर तक घूम लिया, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर। आपकी कही हुई बात की वैल्यू होगी, आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। जितनी ज्यादा दूर जाके आप अपनी बात कहेंगे, आपकी इंपोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी बात का वजन भी बढ़ेगा। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने के लिए भी तैयार। समय को मैनेज करना सीखे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर टाइम नहीं है। गुरुदेव अत्री सर ने जब बिजनेस शुरू किया था, जॉब में थे मेरी तरह, उन्होंने टाइम निकाला, टाइम को मैनेज किया,
और 5 साल तक इस प्रकार से मैनेज किया कि वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए, नौकरी को लात मार दी। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, अभी पीछे पीएन की एक पोस्ट निकली है 2-3 दिन पहले, 5,000 पोस्ट थी और फार्म लाखों में चले गए थे, और सारे क्वालिफाइड व्यक्तियों ने अप्लाई किया है। तो टाइम को मैनेज करना चाहिए, शेड्यूल बनाए अपना, टाइम टेबल, इतना इतना ये करना है, ऐसे। ध्यान से सुनना सीखें, ध्यान से सुनना सीखें, ध्यान से। ये नहीं कहा मैंने कि डमी बन जाना है, दुकान के बाहर रहती है डमी, लेकिन ध्यान से सुने, जो बोला जा रहा है उस चीज को ध्यान से सुने, पहले सुने फिर अमल करें। कई बार हम बहुत सी चीजें ध्यान से नहीं सुनते। गुरुदेव अत्री सर पता नहीं क्या बोल के गए हम पिछली मीटिंग में, हमने सुना नहीं, इस मीटिंग में क्या बोला हमने नहीं सुना। सबके प्रति अच्छे भाव रखे, सबके प्रति बिल्कुल अच्छे भाव, सबके प्रति। आपकी टीम में आ गया बेस्ट, नहीं आया कोई बात नहीं, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, फिर कभी आ जाएगा। किसी के साथ मतभेद नहीं करना, बिल्कुल मतभेद नहीं करना। बर्फ फैक्ट्री बनाना है दिमाग को, बर्फ फैक्ट्री। आपके सिर के ऊपर बर्फ होनी चाहिए, और जुबान को शुगर फैक्ट्री बनाना है, मिठास होनी चाहिए। दिमाग को बर्फ फैक्ट्री। ईमानदारी से रहना सीखे, ईमानदारी से। टाइम दिया किसी को आपने 7 बजे का, 6:50 पे आप पहुंच जाने चाहिए। बहुत से साथी तो यहां भी ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। टाइम दिया 7 बजे का, वो इंतजार कर रहे हैं, 8 बजे पहुंच रहे हैं, साहब आराम से आ रहे हैं 8 बजे। और जहां टाइम दे दिया, टाइम दे के उसको कैंसिल नहीं करना है, जहर का काम करेगा, जहर का। कहीं पर भी टाइम दे दिया, चाहे आपकी छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, किसी को भी टाइम दे दिया, टाइम दे के आपकी तरफ से कैंसिल नहीं होना है। ईमानदारी से। जो जो प्रोडक्ट आरसीएम बना रहा है, वो सारे प्रोडक्ट 100% ईमानदारी के साथ आपके घर में होने चाहिए। जो प्रोडक्ट आरसीएम बना रहा है उसी तरह का प्रोडक्ट, उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट किसी और कंपनी का आपके घर में है, तो 100% ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी बहुत जरूरी है। बोलने का तरीका सीखें। 2 साल एक बच्चे को बोलना सीखने में लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन में बोलना नहीं सीखते। बोलना, क्या बोलना है, वो सीख ही नहीं पाते पूरे के पूरे जीवन में। बोलने का लहजा क्या है? अब एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे मामा जी आए और मैंने कहा मामा जी नमस्कार। ठीक, किसी ने पूछा कौन आया है, मैंने कहा मामा जी आए हैं। दूसरी तरफ मैं कह दूं मेरे बाप का साला आया है, गड़बड़ होगी। मैं कहूं मामा जी नमस्ते, मैं कहूं मेरे बाप के साले नमस्ते। अब सोचिए, बोलने का तरीका, बोलने का लहजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्द, आपके द्वारा कहे गए शब्द लास्ट तक काम करते हैं। शब्दों में बड़ा जादू होता है। इसलिए अगर आपसे कोई भी बात जाने अनजाने निकल जाती है, इस आदत को भी बदलिए। लोक व्यवहार पुस्तक पढ़िए। वैसे तो ये एक एक पॉइंट 30-30 मिनट के हैं, परंतु कोई बात नहीं, हम इनको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सकारात्मक रहना सीखे, इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। हमेशा सीखने की ललक रखें। चारों ओर ज्ञान बरस रहा है। आप जब आरसी में आए हैं, बल्ले बल्ले है, जूम पे ज्ञान बरस रहा है, यूट्यूब पे ज्ञान बरस रहा है। एक टाइम ऐसा होता था, छोटी छोटी सीडी कैसेट होती थी, उसमें सुन सुन के गुरुदेव सर ने, अत्री सर ने बहुत आगे तक प्रोग्रेस की है। चारों ओर ज्ञान ज्ञान बरस रहा है।
जूम पे भी हर एक जगह जूम ही जूम नजर आ रहा है। ठीक, जिसकी जितनी ज्यादा टीम जूम पर, उसका उतना बिजनेस बूम पर। ज्यादा टीम जूम पर, उतना ही बिजनेस बूम पर। खुद को मजबूत और बेहतर समझे। आप जैसे हैं वैसे ही मजबूत है। अरे हम तो कोरोना टाइम को भी जीत के आ गए। हम सभी सही थे, इम्यूनिटी मजबूत थी, तभी तो ना। बेहतर समझे। आपने अपने आप को बेहतर समझ लिया तो दुनिया आपके पीछे लगने को तैयार है दोस्तों। पर आप तो समझे खुद अपने आप को बेहतर। आप ही नहीं समझ पा रहे, दिक्कत ये है ना। आप ही को डर है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आप औरों से कम है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। 1000 छोटे इरादों से बेहतर होता है काम। इसलिए केवल काम पर फोकस करें, साहस के साथ काम करें। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। लोगों का कमेंट का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। चिकने घड़े बन जाओ। इतने चिकने घड़े भी नहीं बनना है कि अपलाइन बोले उसका भी असर ना हो। अपलाइन का तो असर होना चाहिए, लेकिन लोगों की कमेंट का कोई असर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। बीच में रुकना नहीं है। परिस्थितियां, सिचुएशन कैसी भी हो, बिल्कुल नहीं रुकना है। अगर आप रुक गए तो आपका बिजनेस रुक जाएगा दोस्तों, और उसको वापस उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके सबसे ज्यादा अंधकार के दिन ही आपके सबसे ज्यादा चमकाने वाले दिन बनेंगे। जो आप आज कर रहे हो, आपको लगता है कि आप तो अकेले हैं, संघर्ष हो रहा है, यही दिन आपको चमकाने वाले हैं। यही दिन, क्योंकि जब आपकी रॉयल्टी आएगी, आपका टेक्निकल आएगा, यही लोग जो आपके साथ आपको उठा के स्टेज तक लेके जाएंगे, फूल माला से स्वागत करने वाले हैं। आज ही अपना टारगेट सेट करें, और इसके लिए मैंने ये 21 गोल्डन स्टेप्स बता दिए हैं। आप जहां पर भी हैं वो देख लीजिए। और उसके बाद आप टारगेट सेट कीजिए कि सितंबर में आप कहां पर जाने वाले हैं, दिसंबर में कहां पर जाने वाले हैं। और 2000 यहाँ लिखा हुआ है, सेट योर 2024 से 25 का टारगेट। 24 से 25 का टारगेट आपने सेट करना है, आप कहां जाने वाले हैं। और 24 साल होने जा रहे हैं कंपनी को, 24वीं एनिवर्सरी आ रही है। हम लक्की हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ है जो 24वीं एनिवर्सरी मना रही है। तो यूं की तो पहली एनिवर्सरी भी नहीं मनती, पहली मन की दूसरी नहीं मनती। हम 24वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, 24 नवंबर को होने जा रही है। एक प्रोडक्ट है, 1 ही मिनट का था ये देखिए। बहुत से लोगों के फेस पे इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप S5 दे सकते हैं। किस किस को देना है यहाँ पे ये है, जल्दी जल्दी पढ़ लेने आप इसको। इम्यूनिटी बढ़ाता है, सूजन रोधी, खून को शुद्ध करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ये आपको मैं स्लाइड भेज दूंगा। बस ये लास्ट में आपका मैं शपथ दिलवा रहा हूं, आप सभी कमिटमेंट करेंगे अपने आप से। आपको अपना गोल सेट करना है। आपने 2 प्लान डेली मिनिमम दिखाने ही दिखाने हैं। 2 प्लान डिटेल 200 बिजनेस वॉल्यूम की आपको डेली करनी है, और मंथली 5000 पक्का करनी है, और महीने में एक सेमिनार अटेंड करना जरूरी है, और डेली वर्किंग करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, और डेली फोन कॉलिंग भी करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है। यही सारा काम आपने करना है। आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं मैं राजेश शर्मा जी। आइए सर। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है क्या, पहले ये बताओ थोड़ा जी सा। जी बिल्कुल। ओके ओके, क्योंकि बीच बीच में ना काफी आवाज जो है ना कट रही थी, रेंज काफी जा रही थी, शायद मेरे फोन की जा रही थी। और आप सबने बड़े ध्यान से सुना। एक्चुअली पता क्या है, इतनी सारी नॉलेज सर ने जो है ना हमारे को बताई है। कंप्लीटली बिजनेस बढ़ाने का एक मूल मंत्र हमारे को दे दिया, और मैंने इसको नोट भी किया है, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी इसको करेंगे। सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग जरूर करें, इतनी अच्छी नॉलेज के लिए। और हमारे बीच में आरती मैडम जी बार बार जो है ना मैसेज कर रहे थे, और लिख रहे थे कि मेरे को कुछ बोलना है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में शायद बताना होगा। तो प्लीज आरती मैम अपना अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। सर सबको दे दी हैंड फ्री सर, दे दीजिए। ऑप्शन दे दिया है सर। ओके। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। जय आर सी एम।
JRCM। सर मैं आज आप सभी से ये प्रोडक्ट की एक रिव्यू शेयर करना चाह रही हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप मोरिंगा के प्रोडक्ट कौन कौन अपने पर्सनली यूज करते हैं? कोई करता है यूज मोरिंगा के प्रोडक्ट? आरती हाँ मैम, मैम, मैं बिल्कुल बीच में करते कट हैं। सकता हूँ थोड़ा सा? मैम, पूरा हाँ टॉपिक जी रखवा दें सर। आपका अगली मीटिंग में। जी, तो मैं पूरा नहीं एक्चुअली नहीं 20 अपना वो, रिव्यू 20 मिनट का सेशन रखवा दें। जी, अ, नहीं 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 सर सर सर, ये जरूरत नहीं है बिल्कुल सर। नहीं। एक जी मैम, मिनट का बोलिए लूंगी बोलिए। सिर्फ टाइम, सिर्फ 1 मिनट का। मैं ये सिर्फ इतना क्या बताना चाह रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं पहले पर्सनली अपने ऊपर यूज करें, चाहे वो मोरिंगा हो या कोई भी, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हमें अपने ऊपर यूज करने चाहिए, क्योंकि हम तभी किसी को बता पाते हैं वो प्रोडक्ट के बारे में, हमें ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। क्योंकि अभी मैंने यूज किया उसकी मोरिंगा की फेशियल किट आती है जो, मैं वैसे रैंडम अपने पार्लर वाली के पास ले गई, तो मुझे इसका फेशियल करवाना है। मैंने भी पर्सनली इसको यूज करने के लिए उसके मैं रिव्यू देखूं कि भाई इसका क्या बेनिफिट है और क्या दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले उसका क्या वो है। तो मैं ले गई, तो पहले जाते मेरे पार्लर वाली ने मुंह सा बनाया, भाई क्या आपने प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं, क्या है भाई, उनका अपना फायदा होता है। मैं कहा नहीं आप मैडम कर दो आप, उन्होंने मेरे से कहा मैं इतने पैसे लूंगी, मैं कोई बात नहीं आप कर दो मुझे इस प्रोडक्ट का। मैंने अपने काम के बारे में बताया, मैं खुद काम करती हूँ मैं, तो मुझे इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना है, मैं आगे अपने बताऊंगी जिनको भी, तो मुझे जब तक मैं खुद नहीं जानूंगी तो मैं आगे कैसे शेयर करूंगी प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे ही मैंने फेशियल कराया, धीरे 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 अपना फेशियल हुआ पूरा, आप मानोगे नहीं सर, लास्ट में उस पार्लर वाली ने मुझे 2 फेशियल किट की डिमांड करी, कह रहे इसके रिव्यू इतने अच्छे हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं आफ्टर फेशियल। बहुत बढ़िया। तो यही मैं शेयर करना चाह रही थी कि मोरिंगा के जितने भी प्रोडक्ट है काफी अच्छे उसके रिजल्ट हैं सर, सारे यूज करो और अपने ऊपर पर्सनली यूज करो, चाहे सॉप हो चाहे उसका जितने भी प्रोडक्ट हैं, हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, कंडीशनर और फेशियल तो मैंने पर्सनली यूज करा है, मैं क्रीम भी यूज कर रही हूँ उसकी, तो काफी अच्छे उसका जो रिजल्ट है। अभी मैं उसका सारी ही सीरीज लेने वाली हूँ, मोरिंगा की मुझे इतनी सीरीज पसंद आई कि मैं उसकी सारी सीरीज लेने वाली हूँ जितने भी उसके प्रोडक्ट है। तो मैं इसे इतना ही शेयर करना चाह रही थी कि हाँ भी इससे बहुत अच्छे बेनिफिट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। पार्लर वाले की जो डिमांड है वो सामने से आए हैं, उनको भी मैंने बताया कि मेरे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप यूज करोगे, इसने मुझे 2 फेशियल किट आप दे के जाना, मैं कोई बात नहीं मैं आपको दे के जाऊंगी। तो मुझे सिर्फ यही शेयर करना था कि जो मोरिंगा के जो जितने भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छे हैं, काफी उसके रिजल्ट अच्छे हैं। फेशियल के मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मैंने भी आज से 4 दिन पहले अपना फेशियल करवाया था, आप देख सकते हो मेरे फेस का नूर, तो आपको दिख रहा होगा। तो काफी अच्छा रिजल्ट है, जो नहीं यूज करता या जो यूज करना चाहता है, तो आई होप जो मैंने आपको बताया उससे आपको काफी हेल्प मिली हो। क्योंकि होता है ना सर कि हमें अब खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं चीज को, तो हमें अच्छे से पता लग जाता है प्रोडक्ट के बारे में कि हमने यूज करा है, उसके क्या बेनिफिट मिले हैं, क्या रिजल्ट मिला है, तो आगे हम इजिली उसको हम बता सकते हैं सर। तो सिर्फ इतना ही बताना था सर। थैंक यू धन्यवाद मैम, आपका थैंक बहुत यू। बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद आपका फेशियल किट का जो जी है ना सर। पॉजिटिव रिजल्ट बताने के लिए। और जैसे मैडम बोल रहे थे ना, आरती मैडम का बोलने का जो तरीका था, इनका फेस अट्रैक्शन था, मेरे को ऐसा लग रहा है अगली मीटिंग या उससे अगली मीटिंग जब भी मतलब 1 घंटे का सेशन इनका दे दिया जाए। बहुत नहीं अच्छा नहीं बोलते हैं। सर, इतनी अभी और अभी इतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ सर, अभी तो हम जी आपके जी, बच्चे हैं। अभी एक्चुअली नहीं। हमारे हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र जी हैं कुरुक्षेत्र से। सुरेंद्र जी प्लीज हम आपका भी व्यू आज, क्योंकि नए आदमी मेरे को कुछ लग नहीं रहा आज कुछ वीडियो ऑन है कि नहीं की। तो सुरेंद्र जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर, एक बार माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। जारसीएम। जय आर सी एम सर, जय आर सी एम। सर जी, मेरे को सबसे अच्छे ये लगा कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग औरों को मौका दिया जाए। सुझाव है जी मेरा बिल्कुल, आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल होना आरती चाहिए, होना चाहिए। आरती जी का तो 1 मिनट का था, ये मैसेज बहुत जबरदस्त था जी। और मीटिंग में मीटिंग एक कम टॉपिक करके इनको मौका दिया जाना चाहिए सर। और सुरेंद्र जी, वो देवेंद्र अलग से सेशन होता है बाकायदा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, और अगली मीटिंग में एक लीडर के साथ पूछेंगे। हाँ, सर जी, सबको सीखने का मौका मिलेगा तो ना। सभी को तभी तो ना अगली मीटिंग में, मैं हम तो इंतजार करते रहते थे बिल्कुल कि कौन प्रोडक्ट के लिए आए। सर। सर अब 5 मिनट का मौका दे दो सर, 5-7 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल मिलेगा सर। टाइम टाइम जो है ना काफी 8 बज चुके हैं। और मैं लास्ट लास्ट सिर्फ एक जो है ना मैसेज में, एक ही लाइन में मैसेज मैं हल्द्वानी से, आजकल देवेंद्र जी जो है ना डिपो चलाने लग गए हैं, डिपो में अभी हलचल पैदा हो रही थी, देवेंद्र जी वहां चल रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे सामान। देवेंद्र जी एक मैसेज एक लाइन में।
चलो, आप सभी को सर नमस्कार। आवाज आ रही है? सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आ बिल्कुल रही है। चलो ठीक है सर, थैंक यू आप सभी ने बोलने का मौका दिया लास्ट में, तो इसके लिए सर आपका धन्यवाद। और आज 2 मीटिंग रही सर हमारे यहाँ पे, और 2 मीटिंग में कम से कम 4 ज्वाइनिंग पक्का है सर यहाँ से। बहुत बढ़िया। हाँ, एक होम मीटिंग थी घर पे ही, एक गुरुद्वारे साहिब में मीटिंग रखी थी। अभी जो गाड़ी में आ रहा था तो वहीं से मीटिंग करके वापिस आ रहा था सर मैं। और अच्छी रही सर। प्रयास कीजिए सर तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा रहेगा रिजल्ट उतने ज्यादा बढ़ सकते हैं सर। बार बार एक्सपीरियंस कीजिए। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है तो सर अपना प्रचार बढ़ाना पड़ेगा। जिसका जितना बड़ा प्रचार उसका उतना बड़ा व्यापार सर। तो इन्हीं सभी सही बातों बात है। के साथ नमस्कार। जय RCM, ओवर टू राजेश शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, इतनी दूर जाके जो है ना आप वर्किंग कर रहे हैं, टीम को भी सिखा रहे हैं कि अपने घरों से जो है ना बाहर निकले और दूर दूर वर्किंग करें, ताकि बहुत जल्दी रोल टेक्निकल पे जाएं। और आज की मीटिंग में किसी और को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 8 बज के लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने टाइम अभी देखा नहीं, हाँ 2 मिनट हो चुके हैं। तो सर कौशिक जी, आप